नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जरूर शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम अपने 10वीं कक्षा के अध्याय 13 यानी वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्नमाला 13.1 और उसके दो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 5वां और 6ठा प्रश्न। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज ला चुके हैं और जिसमें हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और प्रश्नमाला 13.1 के जो प्रथम 4 सवाल थे वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न और आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न में क्या है कि भाई एक ओ केंद्र वाला वृत्त, यहां जैसे आपको इस आकृति के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, यहां एक वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त का केंद्र ओ है। चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। अंतः स्पर्श कौन करता है? वृत्त। यानी ये वृत्त क्या कर रहा है कि हमारे पास ये जो चतुर्भुज ABCD है उसकी चारों भुजाओं को अंदर की तरफ से स्पर्श करता है। ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी जो वृत्त है वो किसी चतुर्भुज की भुजाओं को यदि स्पर्श करेगा वो वृत्त हमेशा अंदर की ओर ही बना हुआ होगा, तभी तो वो भुजाओं को स्पर्श कर सकता है। अगर ये वृत्त बाहर होता तो वो कभी भुजाओं को स्पर्श नहीं करता है, वो शीर्षों से जरूर गुजर सकता है। तो ये वृत्त अंदर की तरफ बना है और क्या कर रहा है? चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करता है या करे, मतलब ये AB जो भुजा है इस चतुर्भुज की, ये रही AB भुजा, इसे क्या कर रहा है कि भाई वृत्त जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है, वो हो जाएगा इस भुजा के लिए और इस वृत्त के लिए वो हो जाएगा स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श बिंदु क्या करता है कि भाई इस AB भुजा को 3:1 भागों में बांट देता है। यहां जैसे ही आए स्पर्श बिंदु, यहां इस तरफ अनुपात के हिसाब से 3 और अनुपात के हिसाब से दूसरा टुकड़ा हो गया कितना? 1, 3:1। ध्यान रखें यहां पे कि भाई हमें कैसे पता चला कि 3:1, 3 इस तरफ ही होगा। तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये 3:1 जैसे ही बोला है, यहां बोला है AB भुजा को, यानी A से किसकी तरफ? B की तरफ, फिर बोला 3:1 यानी A से इस तरफ वाला टुकड़ा 3 और वापस स्पर्श बिंदु से उस B की तरफ जो टुकड़ा है वो 1। तो ये हो गया 3:1 भागों में विभाजित करें तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ये पूरी भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो आराम से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसमें से अनुपात दे दिया 3:1। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों टुकड़ों को ज्ञात कर लेंगे। हमें इस प्रश्नों में है वो आसानी से जो चीज ज्ञात करनी है वो ज्ञात हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां बोला गया ना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमें पता है कि इस वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं हैं, लेकिन उन त्रिज्याओं में से वो त्रिज्या खींचनी है जिससे हम दिए गए मानों से त्रिज्या है वो ज्ञात कर सकें। जबकि OA बराबर 10 सेंटीमीटर और O से A तक का मान जो है OA रेखाखंड जो बनेगा वो है 10 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे वापस लिखेंगे कि भाई प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहां दिया गया है सबसे पहले कि O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, ये प्रश्न में लिखा है। उसके साथ ये लिखा है कि भाई AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में बांटता है या विभाजित करता है। एक ही चीज है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसके बाद लिखा है कि AB का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है और वापस आगे वृत्त की त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, वो आगे लिख देंगे। जबकि OA का जो मान है वो भी दे रखा है, OA बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये सब बातें हैं वो जो प्रश्न में दी गई है। हमें यह सिद्ध नहीं करना है, हमें यहां करना है दोस्तों ज्ञात। और ज्ञात करना क्या है? हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या।
चलिए जरूर कर लेंगे भाई, वृत्त की त्रिज्या में हमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ पे देखिए कि भाई जो जो चीज़ें यहाँ दी गई है ज्ञात करनी है वो सब पहले बना लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक पूरी 8 सेंटीमीटर है, चलिए 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। ओ ए कितनी है 10 सेंटीमीटर, देखिए ओ से लेकर वापस ए तक का ये जो रेखाखंड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या कौन सी बनाए ताकि वो आराम से ज्ञात हो जाए, क्योंकि एक वृत्त के अंदर तो अनेक त्रिज्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से त्रिज्या बनानी है और ये स्पर्श बिंदु तक गए, जो ए बी रेखाखंड के लिए स्पर्श बिंदु ना वहां तक गए, ये क्या होगी वृत्त की त्रिज्या। यही क्यों बनाई, क्योंकि इसी से संबंधित देखिए मान दिए गए 10 सेंटीमीटर, ये अनुपात के हिसाब से 3 है, पूरा रेखाखंड जो ए बी भुजा है पूरी वो 8 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं अनुपातों से लेकर ये स्पर्श बिंदु है वो जो टुकड़े कर रहा है इस पूरी भुजा के दो, उन दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि माना कि स्पर्श बिंदु, ठीक है लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो लिख देते हैं माना कि ए बी का वह स्पर्श बिंदु, कोई भी नाम जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे ई। माना कि ए बी का वह स्पर्श बिंदु ई है जो उसे मतलब किसको, ए बी को, उसे 3:1 में बांटता है। ये हमने मन से एक बिंदु ले लिया है और मान हमने बिंदु लगा दिया क्या, ई। चलिए जैसे ये बिंदु लगाया इस तरफ हम देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो इससे पहली हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने 13.1 के महत्वपूर्ण 4 प्रश्न किए थे पहले से लेकर 4 तक, ठीक है, उसमें हमने आपको ये बता दिया था कि भाई कोई भी इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, उसमें से 2 भुजाओं के मान पता हो, एक भुजा का मान पूछा जाए। हमें पता है कि भाई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर यदि त्रिज्या खींच ली जाए तो वहां पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा समकोण बनता है और ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर एक दूसरे पर लंब बनाती है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। लेकिन आज हम कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, यहां इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यहां देखिए इससे संबंधित अनुपात है लेकिन अभी तक मान नहीं है। मान कर सकते हैं क्या, जरूर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, हमें चाहिए ए ई का मान, क्योंकि ये ए ई क्या है, इस त्रिभुज के अंदर, ये जो त्रिभुज बना है अभी इस त्रिभुज के अंदर ये भी क्या है, एक भुजा का काम कर रही है, लेकिन ये केवल भुजा के लिए अनुपात का मान दिया गया है, वास्तविक मान नहीं दिया गया है। तो कैसे करें, तो ध्यान रखिए, जो टुकड़ा आपको ज्ञात करना है उसके सामने उसी से संबंधित अनुपात लिखो। अनुपात कितना, 3, वापस बट्टे लगाए, ठीक है। बट्टे लगाने के बाद ऐसी संख्या लिखो जो इस पूरी भुजा का काम कर सके लेकिन अनुपात से संबंधित ही होना चाहिए। तो सोचिए कि भाई यहां से यहां तक अनुपात हो गया 3, यहां से यहां तक हो गया 1, तो पूरा अनुपात कितना बना, तो 3 ये 1 ये, तो पूरा बन गया कितना दोस्तों, 4। 3 ये 1 ये कितना बन गया, 4। तो ये 4 क्या है, पूरे अनुपातों का योग। तो गुणा में भी क्या करेंगे कि भाई ये जो 4 जो अनुपात बना है वो क्या है, पूरे ए बी के लिए अनुपात है 4। तो पूरे ए बी का मान प्रश्न में दिया गया भी है ना, कितना है, 8, तो वो लिखेंगे 8 यहां गुणा में। ध्यान रखें, जिसका मान में ज्ञात करना है उसका अनुपात सामने लिखेंगे और फिर बट्टा के नीचे क्या लगाएंगे कि भाई अनुपातों का योग, और गुणा में जो संख्या आएगी वो भी इस प्रकार से पूरी भुजा ही है। ये अनुपात के हिसाब से पूरी भुजा और ये वास्तविक पूरी भुजा है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें एक ही होती है, एक जैसी होनी चाहिए। ये भुजाओं के लिए क्या है, ये भाई पूरी भुजा का मान लेकिन अनुपात में, ये पूरी भुजा का वास्तविक मान। तो जो टुकड़ा हम ज्ञात कर रहे हैं उसके अनुपात के हिसाब से ये मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। 4 और 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोनों एक ही पहाड़े में, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, 3 को 2 से गुणा कर दो, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों मान हो गया, ये जो अनुपात के हिसाब से जो 3 था अब उसका वास्तविक मान हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि भाई स्पर्श बिंदु से, ध्यान रखिए दोस्तों, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ये प्रमेय है एक हिसाब से और हम जानते हैं कि ये पक्का ही लंब होगा। अब ये लंब है तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ध्यान रखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन गया OAE,
समकोण त्रिभुज OAE में, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी हमारे पास दो भुजाओं के मान पता हो, तीसरी भुजा का मान पूछा जाए, सीधा लगा लो बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय मतलब पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है भाई, दोनों में से कोई भी लिख दो। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के मान हमें पता हो, तीसरी भुजा का मान पूछा जाए तो क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा जाए तो छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ लो। लेकिन जब बड़ी भुजा हमारे पास और छोटी भुजाओं में से एक भुजा पूछी जाए तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा लो। तो ज्ञात करना है कौन सा, OE। ध्यान रखिए दोस्तों, यही तो मान हमें ज्ञात करना है, और ये कर्ण नहीं है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो समकोण के ठीक सामने होती है। अब ये पूछा तो इसका करेंगे वर्ग, और सामने क्या करेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाएंगे। जब भी आपको कर्ण पूछा जाए तो ही इनका वर्ग करके जोड़ लें। इन दोनों में से कोई भुजा पूछी जाए आपको तो बड़ी भुजा का वर्ग करके छोटी भुजा का वर्ग उसमें से घटा लें। बड़ी भुजा कौन सी हुई, कर्ण, इसमें हुआ OA, और OA का वर्ग करके छोटी भुजा ये रही AE, इसका वर्ग घटा लें। ये हो गया अपना बोधायन प्रमेय। ठीक है, OE का मान तो हमारे पास है नहीं, लेकिन OA का मान दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर, और AE का मान अभी तो आया 6, तो 6 स्क्वायर। वापिस OE स्क्वायर वैसे का वैसा, 10 का वर्ग करेंगे 100, 6 का वर्ग करेंगे 36। वापिस देखिए OE अभी हमने स्क्वायर हटा दिया है, क्यों हटाया उसका कारण बता रहे हैं। 100 में से 36 चले गए, क्या बच गया 64। अब ध्यान रखिए, जैसे ये 64 आया, हमने क्या देखा कि इस तरफ के जो प्रश्न या जो मान थे वो पूर्ण रूप से सरल हो चुके हैं। जैसे ही पूर्ण रूप से वो सरल हो जाए, यहां से स्क्वायर को हटा लें। स्क्वायर होता है वर्ग, और वर्ग वहां जाके बनेगा वर्गमूल, यानी अंडर रूट बन जाएगा। ये रूट में संख्या बंद हो जाएगी, तो OE का मान 64 का रूट निकाल दो, कितना हो जाएगा 8, यानी अगर अपना जो OE है उसका मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पे देखिए OE का मान 8 सेंटीमीटर आया, और वही OE क्या है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोस्तों होगी इसकी त्रिज्या, और वही हमें ज्ञात करनी थी। यहां पे देखिए लिखा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली और वो हमें प्राप्त होगी 8 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है दोस्तों कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। अभी तो हमने पढ़ा 5वें प्रश्न में कि जब कोई भी वृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है तो वो वृत्त हमेशा उस चतुर्भुज के अंदर स्थित होता है। ध्यान रखें दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा, क्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर, ये रहा केंद्र, सम्मुख भुजाओं। अब सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है, चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में से जो ठीक एक दूसरे के सामने स्थित होती है उन्हें सम्मुख भुजा कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं, और वापस ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं। और ध्यान रखें यहां पे ये सिद्ध करने को बोल रहे हैं कि भाई सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ध्यान रखें कि यहां पे ये जो भुजाएं खुद है वो केंद्र पर नहीं आती, उन भुजाओं के अंतिम बिंदुओं से मन से रेखा खंड खींचेंगे और वो जाकर जैसे ही केंद्र पर मिलेंगे और कोण बनेगा, उस कोण को ही कहेंगे कि भाई इस चतुर्भुज की भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये बोल रहे हैं कि अगर सम्मुख भुजाओं के इसी प्रकार से अंतिम बिंदुओं से केंद्र को मिला दिया जाए और आमने सामने की भुजाओं द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होंगे उनको जोड़ने से 180 आएगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है। संपूरक कोण तो हमें पता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। यहां चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है, वृत्त का केंद्र भी नहीं है, तो उसे हम मन से मान लेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं कि भाई कौन सी बात को हम लिखे दिया गया में। तो दिया गया में देखिए ये लिखना है सबसे पहले कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, बस ये लिखना है। ठीक है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। अंत स्पर्श करता है या स्पर्श करता है एक ही बात है, क्योंकि जो भी वृत्त भुजा को स्पर्श करेगा चारों को वो अंतःवृत्त ही होगा और अंत स्पर्श ही करेगा। ये हो गया दिया गया। यहां ज्ञात नहीं करना है, यहां हमें करना है दोस्तों सिद्ध। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, संपूरक होते हैं इनका मतलब है कि दो कोण और जिनका योग क्या 180 डिग्री। तो संपूरक होंगे या होते हैं तो जरूर सिद्ध करेंगे भाई कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, अभी करते हैं शुरू। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए वृत्त के अंदर ये जो बिंदु है या शीर्ष है उनका कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। उन सब के नाम ऐसा करते हैं कि हम अपने मन से इनका कोई ना कोई नाम ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र O। तो चलिए सबसे पहले हमने ले लिया वृत्त का केंद्र O। चलिए वृत्त का केंद्र है वहां पे O नाम अंकित कर दिया। ठीक है, वृत्त में तो यही चीज होती है मेन। उसके बाद वृत्त में क्या होता है कि भाई वृत्त में तो कुछ नहीं, लेकिन चतुर्भुज है उसका भी नाम नहीं दिया गया। तो चतुर्भुज ले लिया ABCD। चलो ले लेते हैं चतुर्भुज ABCD लिया। ये नाम हम अपने मन से ले लेते हैं कि भाई चतुर्भुज है उसका नाम हमने ले लिया ABCD। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि सम्मुख भुजाएं जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी हम करते हैं। मान लीजिए जो AB है इसके अंतिम बिंदु A और B है और इससे ऐसा करते हैं कि हम मिलाते हैं किसको केंद्र से। ठीक है, अब ये जैसे ही केंद्र से इसके दोनों शीर्षों को हम मिलाएंगे यहाँ क्या बन जाएगा कोण। इसी कोण को कहते हैं भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ध्यान रखें दोस्तों, अगर वृत्त होता, वृत्त की कोई जीवा होती और उसके अंतिम बिंदु से यदि हम केंद्र को मिलाते तो उसे हम कहेंगे कि भाई केंद्र पर अंतरित कोण, लेकिन किसके द्वारा? जीवा के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहां पे कहेंगे कि भाई चतुर्भुज है ये इसकी भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित हो गया कोण। तो ये AB भुजा ने कोण अंतरित किया। उसी प्रकार से बोल रहे हैं वापिस ठीक सामने वाली जो भुजा है वो भी, यानी सामने भुजा कौन होगी? CD। अब उसके भी अंतिम बिंदु से क्या करते हैं? इस केंद्र को मिला देते हैं। चलिए हमने मिला दिया। ठीक है, अब जैसे ही मिलाया ये भी क्या बन गया? एक कोण। अब यह सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 होता है या नहीं। फिर क्या करना है? इन दोनों को लेकर ये दोनों जो केंद्र पर कोण बना रहे हैं ये कोण और ये कोण, इनका जोड़ भी वापस 180 होता है कि नहीं होता है, यही हमें सिद्ध करना है। अगर हो गया तो अपनी ये बात है जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। चतुर्भुज के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर, क्योंकि जैसे ही केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है, वहां पे केंद्र पर क्या हो जाएंगे कि भाई कोण अंतरित हो जाएंगे। तो चलिए हमने मिला दिया इन सबको। मिलाने के बाद शुरू करते हैं कि कैसे होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाई कोई भी इस प्रकार से यदि चतुर्भुज बना हुआ, जैसे इसमें A क्या है तो सर A जो है इस वृत्त के लिए एक बाह्य बिंदु है, यानी जो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। और यहां से अगर देखा जाए तो A से ये देखिए भाई एक रेखाखंड जा रहा है ये, ठीक है, जो वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श। ये वापस यहां से एक और रेखाखंड जा रहा है, ये भी क्या कर रहा है? स्पर्श। मतलब ये कि भाई A से और ये जो दो रेखाखंड निकल रहे हैं वो दोनों क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं। और हमें पता है कि बहिर्भाग में स्थित बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, केवल दो ही खींची जाती है हमें पता है, और वे दोनों हमेशा क्या होती है? बराबर। तो उसी प्रकार से B से दो स्पर्श रेखाएं बराबर, C से दो स्पर्श रेखाएं बराबर, D से दो भी स्पर्श रेखाएं होती है वो भी बराबर होती है। लेकिन ये हमें यहां बात चाहिए नहीं, हमें खास बात क्या चाहिए वो ध्यान सुनिएगा कि जब बहिर्भाग से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनके बीच में क्या बनता है? एक कोण बनता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सब स्पर्श रेखाओं में देखा जाए तो ये जो दो स्पर्श रेखाएं आ रही है सब बिंदुओं से, ठीक है, उनके बीच में क्या बन रहा है? कोण। और फिर यदि उस कोण वाले शीर्ष को केंद्र से मिला दिया जाए, खास बात है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि भाई यहां पे ये जो वृत्त, जो चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वृत्त के लिए क्या है? सभी शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखाएं ही तो है। तो ध्यान रखिएगा यहां से हमें जो बात रखनी है वो क्या है कि वृत्त पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृत्त पर बहिर्भाग में स्थित बिंदु से, बहिर्भाग में स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण वाले शीर्ष को
केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस कोण का समद्विभाजन करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, समद्विभाजन करता है। हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे इसी अध्याय से संबंधित, जब हमने प्रमेय पढ़े थे, और उस प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि भाई किसी वृत्त में या वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है, हमने पढ़ा था। उसी प्रमेय के अंदर हमने आपको ये बताया था कि भाई ये जो इस प्रकार से मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो बनता है उससे क्या होता है कि भाई दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ था, वह हमने पढ़ लिया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वहां पर वो दोनों त्रिभुज कैसे थे, सर्वांग सम थे, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समान होती है और संगत कोण भी समान होता है। उस कंडीशन में ये जो रेखाखंड गया है बीच में से, उसके द्वारा बना ये कोण और ये कोण बराबर हो गया था, हमने वहां पे प्रमेय में कर लिया था। तो अभी हम यहां पे ये मान लेते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर और ये दोनों भी बराबर। तो ये जो रेखाखंड है वो क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो इन दोनों कोणों को, ये जो कोण बन रहे हैं, इस पूरे कोण को समद्विभाजन कर देता है। तो समद्विभाजन कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही मिला, ये सब कोण है वो क्या हो गए, आधे हो गए, सबके कोण। ठीक है, तो सबके नाम लिख देते हैं कि सबसे पहले ए पे आते हैं। यहां पे दो कोण है, एक तो ओ ए डी और एक ओ ए बी। कोण ओ ए बी और कोण ओ ए डी, ये दोनों कोण तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, पूरा अपना जो कोण ए था उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये भी आधा और ये भी आधा, तो दोनों बराबर, पूरे का आधा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लो। उसी प्रकार से वापस आओ बी पे, तो कोण ओ बी ए और ओ बी सी, कोण ओ बी ए और कोण ओ बी सी, और ये भी हो जाएगा पूरे कोण का आधा। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं आई। वापस बिंदु सी पे आ जाओ, यहां पे हो जाएगा कोण ओ सी बी और कोण वापस ओ सी डी। ओ सी बी और ओ सी डी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और अपना पूरे कोण का आधा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। वापस डी पे आ जाओ, यहां पे हो जाएगा कोण ओ डी सी और वापस कोण ओ डी ए और बराबर हो जाएगा कोण डी बट्टे 2। इस प्रकार हमने क्या देखा कि भाई ये जो केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो सब इन सभी कोणों को समद्विभाजित कर देता है, और उसको किस प्रकार से दर्शाना है वो हमने यहां लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि भाई कैसे भी करके सम्मुख जो भुजाएं हैं उन्होंने जो केंद्र पर कोण अंतरित किया है उनको जोड़ना है। लेकिन ये अलग त्रिभुज के अंदर है और ये अलग त्रिभुज के अंदर, अब इनको जोड़े कैसे, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनको जोड़ने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई ऊपर जो त्रिभुज बना है, जैसे हम भुजाएं ले रहे हैं ए बी और सी डी, इन भुजाओं को लेकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ए बी नीचे जो भुजा है उस पर ये जो त्रिभुज बना है और ऊपर सी डी भुजा के कारण जो त्रिभुज बना है उसके अपने तीनों कोण जोड़ देते हैं और इसके भी अपने तीनों कोण जोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी ये कोण रह जाएगा इस त्रिभुज के अंदर, ये कोण रह जाएगा इसके अंदर। फिर क्या करेंगे, उन दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। चलिए हम करते हैं कि भाई सम्मुख भुजाएं कौन सी ले, तो ले लेते हैं सम्मुख भुजाएं ए बी व सी डी लेने पर, क्योंकि यहां पे बोला गया ना कि भी केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण, इसलिए हम ये सम्मुख भुजाएं ले रहे हैं। तो हम ए बी और ले ली और एक सी डी ले ली। ए बी की वजह से यहां नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में अब क्या करते हैं, इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तीनों कोण में से पहले इसी को जोड़ते हैं जिसको हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए ओ बी प्लस वापिस जोड़ते हैं इस कोण को, और इस कोण का नाम हमने अभी लिया था ओ ए बी, अभी नाम ले लिया था ओ ए बी, तो वही नाम वापस लेना है। तो कोण ओ ए बी वापस प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं ओ बी ए, तो ये ले लिया हमने कोण ओ बी ए, और जैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, वापस त्रिभुज कौन सा ले, तो सामने वाली भुजा कौन सी ली थी, सी डी, तो सी डी भुजा के भी तीनों कोण, सी डी भुजा पे जो त्रिभुज बन रहा है उसके भी तीनों कोणों को जोड़ देते हैं कोण त्रिभुज सी ओ डी में। चलिए त्रिभुज सी ओ डी ले लिया, ये सी ओ डी, और इसके अब तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो कोण सी ओ डी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी, ओ डी सी, तीनों को जोड़ा, जोड़ने से कितना आ गया 180। कारण क्या है कि भाई त्रिभुज के अंतःकोण, ध्यान रखें दोस्तों, इस दोनों में कारण यह है। ठीक है, क्या कारण होगा, त्रिभुज के अंतःकोण,
त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये जिन कोणों को जोड़ने को बोल रहे हैं वो दोनों कोण, इसमें रहा एक रहा इसमें, मतलब दोनों क्या है अलग अलग। अब इनको जोड़ने का ही तो बोला है। संपूरक का मतलब यही है कि दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ना है। ये अलग पड़ा है, ये अलग पड़ा है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो कैसे जोड़ें कि भाई सबको इन दोनों को जोड़ने पर, तो लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ना करते हैं शुरू। सब इसके कोण, कोण ए ओ बी प्लस बराबर के जो आगे है उन सबको जोड़ना है, तीन ये सब कोण, ठीक है। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस, अब ये जोड़ना शुरू करो, कोण सी ओ डी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी, सबको जोड़ दिया। बराबर में है उनको भी जोड़ दो, 180 जोड़ दो, कितने हो गए 360, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब इन सब कोणों को जोड़ना शुरू करते हैं। उसमें से ये कोण एओबी और कोण सीओडी को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं आमने सामने वाले कोणों को यहाँ पे जोड़ के संपूरक यानी जोड़ 180 करना है ना, तो इन दोनों को रख देते हैं साथ में पहले। तो लिखना शुरू करते हैं कि भाई कोण एओबी और प्लस में कोण सीओडी, ये तो सामने वाले कोण हो गए, ठीक है। अब इन सबको लिखना शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि OAB, समीकरण नंबर 1 में जाइए, OAB वाला जो कोण है वो अपने पूरे कोण का क्या है आधा, तो कोण A/2 प्लस यहां देखिए जो ये लिखा है यहाँ पे OBA, ये अपने कोण B का क्या है आधा, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में लिखा देखिए, ठीक है। वापस आते हैं OCD के पास, COD तो इसके साथ हमने पहले लिख दिया है। OCD जो है वो अपने कोण C का क्या है आधा, समीकरण नंबर 3 में देख लीजिए। और वापस अगला जो अपना है कोण ODC, ये अपने कोण D का आधा है, समीकरण नंबर 4 में देख लीजिए। अब इन चारों को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ये तो मान हमने चेंज कर दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिभुज के जो कोणों के नाम लिखे हुए थे ना, उनको समीकरण के अनुसार हमने क्या कर दिया, उनको वापस अपने पूर्ण वाले कोण में है वो चेंज कर दिया है कि वो अपने सभी जो है वो अपने वहां पे शीर्ष पे बने सभी कोणों का क्या है आधा है, वो हमने लिख दिया है। सामने देखिए बराबर के आगे वाले सब जोड़ रहे थे, सामने क्या लिखा है 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री वैसे का वैसा। चलिए इन दोनों के मान हमारे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन इनमें ज्ञात ये करना है कि इन दोनों का जोड़ कितना हो जाए 180। इनको जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबके बट्टा के नीचे क्या लिखा है दोस्तों 2, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो भिन्नों की जोड़ है। भिन्नों की जोड़ में ये होता है कि जब हर समान हो तो हर को केवल एक ही बार लिखना चाहिए, ठीक है। भिन्नों की जोड़ में या बाकी में जब हर समान हो तो उस हर को एक बार लिख लें और अंशों को जोड़ लें। तो अंशों को जोड़ देते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D, और बराबर में दोस्तों 360 है। हमने यहाँ पे एक विशेष बात देखी दोस्तों। कौन सी विशेष बात देखी कि हमने ये देखा कि ऊपर जो जुड़ रहे हैं कोण A पूरा, B पूरा, C पूरा और D पूरा, जैसे ही जुड़ेगा ये कितना हो जाएगा 360। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण जब जुड़ते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और ये बराबर में 360 तो लिखा है क्योंकि त्रिभुज के यहाँ देखिए अलग अलग कोणों के जोड़ किए थे, तीनों कोण 180 जोड़ दिए थे 360, तो ये तो पहले से 360 है। और ये जो है वो चतुर्भुज के चारों कोण जुड़कर 360 बन गया। यहां क्या बच गया, कोण AOB प्लस बच गया कोण COD। यहां आइए, 2 का जैसे ही भाग देंगे 360 का आधा हो जाएगा, बट्टे 2 मतलब आधा, 360 बट्टे 2 यानी 360 का आधा कितना होता है 180। चाहे आप 2 का भाग देके देख लो, 360 में कितना आ जाएगा 180 आएगा, वो आएगा प्लस का 180, प्लस के 180 का हमने पक्षांतरण कर दिया तो बराबर में 360 तो पहले से पड़ा है, यहां जो 180 बना प्लस का वो उस तरफ जाके माइनस का 180 हो जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा कोण AOB प्लस कोण COD, और ये घटाने के बाद कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हमने क्या देखा कि भाई इस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हमने ली है AB और CD, उन्होंने जो केंद्र पर जो अंतरित कोण है या कोण जो अंतरित किए हैं उनका जोड़ 180 हो गया है, मतलब ये दोनों कोण संपूरक है। लेकिन ये तो कभी तक ये दोनों कोण जोड़े वो 180 हुए, लेकिन ये दोनों कोण जोड़ने से 180 होता है या नहीं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि भाई अगर
किसी बिंदु पर, केंद्र क्या है, बिंदु ही तो है, किसी भी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं यदि उन सभी कोणों को जोड़ दिया जाए तो उन कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। ध्यान रखें, एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम इन चारों कोणों को जोड़ते हैं। तो अब हम करते हैं कि भाई अब सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी लेनी है। तो सम्मुख भुजाएं लेते हैं हम, सम्मुख भुजाएं ये ले लीजिए BC और AD। तो BC व AD, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजाएं हमने AB और CD ली थी, अब लेते हैं BC और AD, और उसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है उनका भी जोड़ 180 है या नहीं वो करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ना शुरू करते हैं यहाँ चारों को। वैसे तो इसी प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ज़्यादा। टाइम की बचत करने के लिए हमने इन दोनों कोणों का जोड़ 180 पहले ही ज्ञात कर लिया है ना, तो अब ये दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। जोड़ना शुरू करते हैं सबको। तो कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD और प्लस कोण हो जाएगा वापस AOD। ध्यान से समझिएगा, AOB ये कोण, वापस BOC ये कोण, COD ये कोण और AOD ये कोण हो जाएगा। चारों कोणों को जोड़ रहे हैं, और ये चारों कोण कौन है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी चारों भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण सभी जोड़ दिए। इनका योग कितना हो जाएगा 360। ये केवल वृत्त की वजह से नहीं है कि 360, ये हमें पहले से पता है कि एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये जरूर याद रखें। इनमें से हमने क्या देखा कि सर कोण AOB प्लस कोण COD, इन दोनों का योग तो हमें पहले से पता है, ज्ञात कर दिया था हमने। कोण AOB प्लस कोण COD कितना आया था 180। तो इन दोनों का जोड़ जो बन रहा है 180, उसका मान रख देते हैं। लेकिन हमारे पास कोण BOC और कोण AOD, इन दोनों कोणों का योग हमारे पास है नहीं, लेकिन इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, जोड़ना ही तो है, जैसे ही जोड़ेंगे वो जोड़ कितना आ जाएगा 180 हमने ज्ञात कर लिया है। और बराबर में कितना पड़ा है दोस्तों 360 डिग्री। कोण BOC प्लस कोण हो जाएगा AOD, इस 180 का करेंगे पक्षांतरण, तो 360 तो पहले से वहां है, प्लस का 180 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 180। तो यहां क्या बचेगा, कोण BOC प्लस कोण हो जाएगा AOD, 360 में से 180 घटाया, बच गया कितना 180। तो ये आ गया कोण BOC और कोण AOD का योग, और योग 180 आया, मतलब ये संपूरक है। तो हमने क्या देखा कि भाई चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो उनका योग 180 हो रहा, मतलब ये भी संपूरक और ये दोनों भी संपूरक है। मतलब ये हमने ये सिद्ध कर लिया है। क्या सिद्ध कर लिया है, तो अतः लिख के हमें ये पूरा प्रश्न वापस लिखना चाहिए दोस्तों। ये वापस लिखना चाहिए कि भाई क्या सिद्ध करना था कि अतः केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। ये पूरी बात हमें जरूर लिखनी चाहिए। लिखने के बाद लिख दे हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये अपना प्रश्न है वो सिद्ध हो चुका है कि भाई किसी भी चतुर्भुज की यदि चारों भुजाओं को कोई वृत्त अंतः स्पर्श करता है तो फिर उस चतुर्भुज के द्वारा केंद्र पर जितने भी सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वे आपस में संपूरक हो जाते हैं, उनका योग 180 डिग्री हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। इससे अगले इस प्रश्नमाला के जो प्रश्न है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।